वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट। हम लोग स्टडी कर रहे थे डिटेल में, हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो हम लोगों ने क्या स्टडी कर लिया है? हम लोगों ने स्टडी कर लिया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मेम्ब्रेन लिपिड्स का कॉन्सेप्ट होता है वो हम लोगों ने कंप्लीटली डिटेल में स्टडी कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलने वाला जो लिपिड्स है, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं जो मेम्ब्रेन लिपिड्स है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस किस प्रकार से है, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे देखो लिखा है हेडिंग की एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स इन लिपिड बाइलेयर। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो भी जितना भी लिपिड का मॉलिक्यूल्स होता है, जितना भी अभी तक हम लोग मेम्ब्रेन लिपिड्स पढ़े हैं, वो मेम्ब्रेन लिपिड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो क्या होता है? हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिकल मैनर में होता है, या हम लोग बोलेंगे अनइवन मैनर में होता है। ठीक है, वही आज हम लोगों को स्टडी करना है। या इस हेडिंग को हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स इन टू लीफलेट्स ऑफ बाइलेयर, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये टर्म आ रहा है लीफलेट, इसका क्या मतलब है? ये सब सारा का सारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ये बहुत आसान है, और इससे सीएसआईआर टेट्स में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, बस समझना बहुत आसान है। देखो, सबसे फर्स्ट थिंग यहाँ पर ये समझना है कि एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स है, या हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स है। कहाँ? तो हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है लिपिड मॉलिक्यूल्स का? तो हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिकल मैनर में होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, एक पॉइंट मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऐसे करके, ऐसे तो मैं लिख सकता हूँ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ lipid molecules in the plasma membrane is uneven or asymmetrical। इस चीज को ध्यान देना। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे अनइवन या एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। इस चीज को ध्यान देना। अब यही हम लोगों को स्टडी करना है। तो सबसे पहले देखो क्या चीज जानना है? सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि आखिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या लिपिड्स मॉलिक्यूल मिल रहा है। ठीक है, क्या क्या लिपिड्स मॉलिक्यूल जो कहाँ मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल रहा है, या मेम्ब्रेन लिपिड्स क्या क्या है, मैंने बताया इसका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट थिंग क्या जानना होगा कि मेम्ब्रेन लिपिड्स का कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा, पहला। दूसरा, हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन लिपिड्स कैसा है, चार्ज्ड है या न्यूट्रल है, उसका कॉन्सेप्ट जानना होगा, तभी ये समझ में आएगा। बहुत आसान है। देखो, अब यहाँ पर क्या करना है कि जितना भी लिपिड का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसको मेम्ब्रेन लिपिड्स बोलते हैं, उसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि क्या क्या लिपिड्स का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो हम लोग बोलेंगे फोस्फोलिपिड्स होता है। ठीक है, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स होता है, फोस्फोलिपिड्स। ठीक है, पीएल मतलब फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, जीएल मतलब ग्लाइकोलिपिड्स, और हम लोग बोलेंगे स्टेरॉल। यही तीन लिपिड का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। लेकिन ये लिपिड्स का मॉलिक्यूल का भी तो फर्दर क्लासिफिकेशन था ना। फोस्फोलिपिड्स में क्या था? हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स। ठीक है, फिर क्या था? स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स में क्या था? ग्लाइकोलिपिड्स में था, हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर भी क्या था? हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, और क्या था? हम लोग बोलेंगे स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, स्टेरॉल में फिर क्या था? हम लोग बोलेंगे कोलेस्टेरॉल था, और क्या था? हम लोग बोलेंगे अर्गोस्टेरॉल था, और क्या था? हम लोग बोलेंगे सीटोस्टेरॉल था, और क्या था? हम लोग बोलेंगे स्टिग्मास्टेरॉल था। ठीक है, ये ये जो कोलेस्टेरॉल है वो मिलता है एनिमल सेल में, अर्गोस्टेरॉल मिलता है प्लांट सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सीटोस्टेरॉल और स्टिग्मास्टेरॉल मिलता है अर्गोस्टेरॉल मिलता है फंगस सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सीटोस्टेरॉल और स्टिग्मास्टेरॉल मिलता है प्लांट सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और कैंपेस्टेरॉल भी मिलता है। ये भी कहाँ मिलता है? हम लोग बोलेंगे प्लांट सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है। ठीक है, ये था, हम लोग बोलेंगे क्या चीज? लिपिड मॉलिक्यूल्स है। अब देखो, ये जो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स है ना, इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन था। एक क्या था? हम लोग बोलेंगे फोस्फोटिडाइल, क्या क्या मैंने बताया था? फोस्फोटिडाइल कोलिन, जिसको हम लोग लेसिथीन के नाम से जानते हैं। एक क्या था? फोस्फोटिडाइल इथानोलेमिन, जिसको हम लोग सेफेलिन के नाम से जानते हैं। एक क्या था? हम लोग बोलेंगे फोस्फोटिडाइल सेरिन, और एक क्या था? हम लोग बोलेंगे फोस्फोटिडाइल आइनोसिटोल। ठीक है, यही था। स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स का भी क्लासिफिकेशन था, क्या था? हम लोग बोलेंगे स्फिंगोमाइलिन था, याद करो। ठीक है, ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स का क्लासिफिकेशन नहीं था, स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स का क्लासिफिकेशन था। स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स का भी क्लासिफिकेशन था, क्या था? सीरामाइड था, ग्लोबोसाइड था, याद करो। ठीक है, फिर हम लोग बोलेंगे ये जो सीरामाइड था उसका फर्दर क्लासिफिकेशन था ग्लूकोसीरामाइड, गैलेक्टोसीरामाइड। ग्लोबोसाइड जो था उसका फर्दर क्लासिफिकेशन था ग्लोबोसाइड विद सियालिक एसिड, ग्लोबोसाइड विदाउट सियालिक एसिड, मैंने बताया था। अगर ग्लोबोसाइड विद सियालिक एसिड होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे गैंग्लियोसाइड्स। ठीक है, तो ये सब सारा का सारा हम लोग बोलेंगे क्या चीज है? ये सारा का सारा जितना भी आप देख रहे हैं, सारा का सारा मैं क्या क्या लिखा हूँ? मेम्ब्रेन लिपिड्स के को यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन लिखा हूँ। तो ये सब जितना भी मॉलिक्यूल्स है ना, इसको हम लोग एक वर्ड में क्या बोलेंगे? ये सारा का सारा मॉलिक्यूल को एक वर्ड में हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे लिपिड मॉलिक्यूल्स। इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर यही टर्म आएगा, लिपिड मॉलिक्यूल्स। तो हम लोगों को ये देखना है कि ये जो लिपिड का जो मॉलिक्यूल्स है, जितना भी मॉलिक्यूल्स है, ये लिपिड का मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे करके डिस्ट्रीब्यूटेड है, यही आज हम लोगों को स्टडी करना है। तो बहुत आसान है। देखो, तो हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं, हेडिंग से तो हम लोग यही जान रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो लिपिड्स का मॉलिक्यूल मिल रहा है, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे जो मेम्ब्रेन लिपिड्स मिल रहा है वो उसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? एसिमेट्रिकल मैनर में डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज मैं बताने जा रहा हूँ।
अब अगर यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर देखना ध्यान से, ठीक है। अब एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं एक सेल को बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये सेल है, ठीक है। कैसा सेल है, तो हम लोग बोलेंगे ये एनिमल का सेल मैं लिया हूँ, ठीक है। याद रखना है, एग्जाम्पल में आरबीसी लेता है, लेकिन याद रखना है सारा का सारा जो सेल्स होता है ना, चाहे लीवर सेल्स रहे, चाहे पेनक्रियास सेल्स रहे, चाहे आरबीसी का सेल्स रहे, सब में कॉमन होगा। इस चीज को ध्यान देना। जो लिपिड मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिकल होगा, चाहे कोई सा भी सेल्स हो। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये वाला क्या चीज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये पोर्शन को मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। तो अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इस तरफ वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोल, ठीक है, या साइटोसोलिक फेस। और इस तरह बाहर वाला फेस को क्या बोलेंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इधर वाला फेस को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन साइटोसोलिक फेस बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग साइटोसोलिक फेस बोल सकते हैं क्योंकि साइटोसोल की तरफ प्रेजेंट है, इस तरफ वाला एरिया को बोल सकते हैं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको मैं यहाँ पर अगर बनाऊं ऐसे करके, देखना ध्यान से, समझना है यहाँ पर, तो ये कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा। यहाँ पर क्या दिखेगा, हम लोग बोलेंगे लिपिड का मॉलिक्यूल्स दिखेगा, या हम लोग बोलेंगे क्या दिखेगा, लिपिड बाइलेयर दिखेगा। तो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। देखो ध्यान से, थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ ताकि समझा सकूं कि ये एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या चीज है, देखो ध्यान से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इसको मैं ऐसे दिखा दूं, ऐसे करके इसको मैं ऐसे दिखा दूं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, क्योंकि सेल के अंदर की तरफ वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इस तरफ, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखूं, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक फेस है, साइटोसोल की तरफ, ठीक है। और इस तरफ वाला ये वाला पोर्शन है, देखो ध्यान से, जो कि सेल के बाहर की तरफ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन साइटोसोलिक फेस, नॉन साइटोसोलिक फेस बोलेंगे, ठीक है। ये हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पर समझो, देखो ध्यान से, ये जो हम लोग बोलेंगे ये जो नॉन साइटोसोलिक फेज की तरफ जो भी लिपिड्स का मॉलिक्यूल्स है, देखो ध्यान से, वो एक लेयर को बना रहा है, ठीक है, नॉन साइटोसोलिक फेज की तरफ। तो ये वाला जो लेयर है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट। क्या बोलेंगे, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट। लीफलेट का मतलब लेयर होता है, ठीक है। और देखो ध्यान से, इस तरह भी तो लिपिड का मॉलिक्यूल का एक लेयर है ना, किस तरफ, टुवर्ड साइटोसोलिक फेज। तो ये वाला जो लिपिड का मॉलिक्यूल का जो लेयर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो कि साइटोसोलिक फेज की तरफ, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक लीफलेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ साइटोसोलिक क्या चीज, हम लोग बोलेंगे लीफलेट। इस चीज को ध्यान देना। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम लोग बोलेंगे दो लीफलेट होता है। एक लिफलेट जो प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स नॉन साइटोसोलिक एंड, और दूसरा लिफलेट जो प्रेजेंट होता है हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स साइटोसोलिक एंड। नॉन साइटोसोलिक एंड की तरफ जो लिफलेट प्रेजेंट होगा या लिपिड मॉलिक्यूल का जो लेयर प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लिफलेट। और साइटोसोलिक फेज की तरफ जो भी लिपिड का मॉलिक्यूल्स का लेयर प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक लिफलेट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, लीफलेट्स इन लिपिड बाइलेयर बोल सकते हैं ना। देखो यहाँ पर वही मैंने लिखा है, लीफलेट ऑफ बाइलेयर, यही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर बात किया जा रहा है, हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लीफलेट के बारे में, और हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लीफलेट के बारे में। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब ये तो देखो ध्यान से, ये लिफलेट्स किसका पार्ट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही तो पार्ट होता है ना। तो यही हम लोगों को देखना है कि यहाँ जो लिफलेट है नॉन साइटोसोलिक फेज की तरफ और साइटोसोलिक फेज की तरफ जो भी लिफलेट है, उसमें लिपिड मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो याद रखना, उसमें लिपिड मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, या हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिकल है। अब देखो क्या चीज मैं बताने जा रहा हूँ। अब याद रखना है कि जितना भी, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना भी हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल लिपिड्स है, मैं क्या बोला यहाँ पर, न्यूट्रल लिपिड्स, याद रखना, न्यूट्रल मेम्ब्रेन लिपिड्स, ठीक है। न्यूट्रल मेम्ब्रेन लिपिड्स का मतलब हो गया कि 7 pH पे हम लोग बोलेंगे चार्ज क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जीरो होगा, उसको बोलते हैं न्यूट्रल मेम्ब्रेन लिपिड्स, मैंने बताया था, ठीक है। जितना भी न्यूट्रल मेम्ब्रेन लिपिड्स है, या हम लोग बोल सकते हैं, याद रखना, मैं यहाँ पर टर्म यूज कर रहा हूँ मेजोरिटी, ठीक है। मैं यहाँ पर टर्म क्या यूज कर रहा हूँ, मेजोरिटी ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यूट्रल लिपिड्स। इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, मेजोरिटी ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यूट्रल लिपिड्स। याद रखना, मैं यहाँ पर टर्म यूज कर रहा हूँ मेजोरिटी ऑफ, ठीक है। जितना भी मतलब मेजोरिटी ऑफ न्यूट्रल लिपिड्स जो होगा, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द न्यूट्रल लिपिड्स जो होगा, जिसमें चार्ज क्या हम लोग बोलेंगे जीरो है, वैसा न्यूट्रल लिपिड्स हम लोग बोलेंगे कहाँ मिलेगा, वैसा न्यूट्रल लिपिड्स हम लोग बोलेंगे कहाँ मिलेगा, नॉन साइटोसोलिक फेज पे मिलेगा। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या क्या लिख सकता हूँ, मेजोरिटी ऑफ न्यूट्रल लिपिड्स, या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज, मोस्टली क्या चीज, न्यूट्रल लिपिड्स फाउंड इन नॉन साइटोसोलिक फेज, या हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लिपिड। इस चीज को ध्यान देना। इसका मतलब ये नहीं है कि जो न्यूट्रल लिपिड्स वो साइटोसोलिक फेज पे नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन याद रखना, ज्यादा किधर मिलेगा, ज्यादा न्यूट्रल लिपिड्स किस तरफ मिलेगा, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ मिलेगा। लेकिन बहुत कम क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल लिपिड्स किस तरफ मिलेगा, साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ भी मिलेगा। इस चीज को ध्यान देना। मैं यहाँ पर क्या बोला, मैं यहाँ पर ये बोला कि मोस्ट ऑफ द न्यूट्रल लिपिड्स प्रेजेंट होता है कहाँ, नॉन साइटोसोलिक फेज में। इसका मतलब ये नहीं है कि साइटोसोलिक जो लीफलेट है वहां पर न्यूट्रल लिपिड्स मिलता नहीं है, ऐसा नहीं है।
साइटोसोलिक लीफलेट में भी न्यूट्रल लिपिड्स मिलेगा, लेकिन हम लोग बोलेंगे उसका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कम होगा। किस तरफ ज्यादा मिलेगा न्यूट्रल लिपिड्स, हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ न्यूट्रल लिपिड्स ज्यादा मिलेगा। इस चीज को ध्यान देना, इसलिए मैं यहाँ पर टर्म यूज कर रहा हूँ मेजोरिटी ऑफ न्यूट्रल लिपिड्स या मोस्टली हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल लिपिड्स। तो क्वेश्चन होता है न्यूट्रल लिपिड्स में क्या क्या लिपिड्स आता है। तो मैंने बताया था ना चार्ज के बारे में, देखा ध्यान से, मैंने ये बताया था कि फोस्फाटिडाइल फोस्फाटिडाइल कोलिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लेसिथिन, ये क्या चीज है, न्यूट्रल लिपिड्स है, ठीक है। फोस्फाटिडाइल फोस्फाटिडाइल हम लोग बोलेंगे आइनोसिटो सॉरी फोस्फाटिडाइल इथानोलेमिन, फोस्फाटिडाइल इथानोलेमिन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेफेलिन। देखो मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल लिपिड्स है। और हम लोग बोलेंगे कौन न्यूट्रल लिपिड्स है, तो हम लोग बोलेंगे स्फिंगोमाइलिन, याद रखना है स्फिंगोमाइलिन में, स्फिंगोमाइलिन का मतलब क्या चीज, स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स में जो स्फिंगोमाइलिन है वो भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल लिपिड्स है, या हम लोग बोलेंगे जिसपे चार्ज क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जीरो होता है एट pH 7। तो इसका मतलब ये सारा जो लिपिड्स है, देखो ध्यान से, क्या क्या हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल, क्या क्या फोस्फाटिडाइल कोलिन, फोस्फाटिडाइल इथानोलेमिन, और हम लोग बोलेंगे स्फिंगो सॉरी हाँ स्फिंगोमाइलिन, ये सारा का सारा लिपिड्स न्यूट्रल है। तो ये ज्यादा किस तरफ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ज्यादा मिलेगा नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन साइटोसोलिक लीफलेट में नहीं होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन साइटोसोलिक लीफलेट में भी होगा, लेकिन हम लोग बोलेंगे कम होगा। किसकी तुलना में, हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तुलना में। तभी तो हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ना, या हम लोग बोलेंगे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ तक मैं समझ में आया। अब देखो ध्यान से, साइटोसोलिक जो लीफलेट होता है, याद रखना है साइटोसोलिक जो लीफलेट हो रहा है, ठीक है, इस साइटोसोलिक लीफलेट में हम लोग बोलेंगे मोस्टली, मैं क्या लिख रहा हूँ मोस्टली, ठीक है, या हम लोग मोस्टली बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं मेजोरिटी, या आप लोग क्या बोल सकते हैं, मेजोरिटी बोल सकते हैं, ठीक है। या मोस्टली क्या होता है, जो चार्ज लिपिड होता है, जो चार्ज लिपिड होता है वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड ज्यादा रहता है, हम लोग बोलेंगे कहाँ पर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लीफलेट में रहेगा। और चार्ज का मतलब भी कैसा लिपिड, हम लोग बोलेंगे एनाइनिक लिपिड, एनाइनिक लिपिड मतलब ऐसा लिपिड जिसके पास कैसा चार्ज हो, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। याद रखना है वो लिपिड्स ज्यादा कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक फेस में मिलेगा, या हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक जो लिफलेट है उसमें कैसा मिलेगा लिपिड्स, हम लोग बोलेंगे वैसा लिपिड्स मिलेगा मोस्टली जो कि कैसा हम लोग बोलेंगे चार्ज्ड हो। इस चीज को ध्यान देना। और चार्ज में भी कैसा चार्ज, हम लोग बोलेंगे एनाइनिक, या हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब ये नहीं है कि जो चार्ज लिपिड होता है वो नॉन साइटोसोलिक फेस में मिलेगा, ऐसा नहीं है, नॉन साइटोसोलिक फेस में भी चार्ज लिपिड मिलेगा, लेकिन हम लोग बोलेंगे उसका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लिफलेट में कम होगा। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो मोस्टली चार्ज लिपिड में क्या क्या लिपिड्स आता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जो चार्ज जो लिपिड्स होता है, ठीक है, चार्ज जो लिपिड्स होता है या लिपिड्स का मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, कैसा चार्ज हम लोग बोलेंगे एनाइनिक, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब नेगेटिवली चार्ज लिपिड मॉलिक्यूल्स। इसमें भी मैंने बताया था कि कौन कौन लिपिड्स में हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है एट pH 7 पे। तो मैंने क्या बताया था, फोस्फाटिडाइल सेरीन, उसके बाद क्या बताया था, फोस्फाटिडाइल आइनोसिटोल, ठीक है। ये जो लिपिड का मॉलिक्यूल्स है उसमें कैसा चार्ज होता है, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज होता है, या हम लोग बोलेंगे ये जो लिपिड्स का मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे चार्ज लिपिड का मॉलिक्यूल होता है। तो ये लिपिड्स का मॉलिक्यूल ज्यादातर कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लीफलेट पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कम कहां पर होगा, हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लीफलेट पे होगा। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या हम लोग बोल सकते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या चीज, लिपिड मॉलिक्यूल्स इन हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इन टू लीफलेट ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। तो यहां तक मैं क्लियर हो गया। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो गया कि नॉन साइटोसोलिक फेस में कोई कोई लिपिड्स ज्यादा मिलेगा, साइटोसोलिक फेस में वो लिपिड्स कम मिलेगा। और हम लोग बोलेंगे कोई कोई लिपिड्स ऐसा भी होगा जो साइटोसोलिक लिफलेट में ज्यादा मिलेगा, नॉन साइटोसोलिक लिफलेट में थोड़ा कम मिलेगा। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे लिपिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो नॉन साइटोसोलिक लिफलेट होता है उसमें मेजॉरिटी ऑफ कैसा लिपिड्स प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल लिपिड्स, जिसपे चार्ज क्या हो, जीरो हो। जैसे हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल सेरीन, फोस्फाटिडाइल इथेनोलेमिन, स्फिंगोमाइलिन। इसका मतलब ये नहीं है कि जो न्यूट्रल लिपिड्स है वो साइटोसोलिक फेस में नहीं मिलेगा, साइटोसोलिक फेस या साइटोसोलिक लिपिड पे भी मिलेगा, लेकिन ये कम मिलेगा। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि साइटोसोलिक फेस पे मोस्टली कैसा लिपिड्स प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे चार्ज लिपिड, या हम लोग बोलेंगे एनाइनिक लिपिड्स, जिस पे कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। और ये नेगेटिवली चार्ज जो लिपिड्स का मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, फोस्फाटिडाइल सेरीन, फोस्फाटिडाइल आइनोसिटोल होता है, ठीक है। तो ये ज्यादातर कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लिपिड्स की तरफ। लेकिन ये जो चार्ज लिपिड है वो नॉन साइटोसोलिक लिपिड्स की तरफ भी मिलेगा, लेकिन हम लोग बोलेंगे कम मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखना। इसी को हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या चीज, लिपिड मॉलिक्यूल्स। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से, समझना। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको देखना ध्यान से। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, एक स्टार देके मैं बता रहा हूँ, ठीक है, स्टार देके बता रहा हूँ कि जो ग्लाइकोलिपिड्स होता है, याद रखना है, जो ग्लाइकोलिपिड्स होगा, ठीक है, जो ग्लाइकोलिपिड्स होगा, कोई सा भी ग्लाइकोलिपिड्स याद रखना है, ये ग्लाइकोलिपिड्स याद रखना है न्यूट्रल भी हो सकता है, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, न्यूट्रल भी हो सकता है, और हम लोग बोलेंगे कैसा हो सकता है,
चार्ज्ड भी हो सकता है। चार्ज का मतलब कैसा चार्ज, हम लोग बोलेंगे एनायन या एनाइनिक, या हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैं ये बोल रहा हूँ कि ग्लाइकोलिपिड्स कैसा हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है। इसका मतलब ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, हम लोग बोलेंगे कहाँ पर प्रेजेंट, न्यूट्रल है तो हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक फेज की तरफ, और चार्ज है तो हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक फेज की तरफ। ध्यान देना, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान देना कि न्यूट्रल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ग्लाइकोलिपिड्स में अगर सियालिक एसिड नहीं जुड़ा रहेगा, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, सियालिक एसिड एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है। अगर सियालिक एसिड ग्लाइकोलिपिड्स में नहीं जुड़ा हुआ रहेगा तो वैसे ग्लाइकोलिपिड्स हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स। लेकिन अगर सियालिक एसिड जुड़ा हुआ रहेगा ग्लाइकोलिपिड्स के साथ, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गैंग्लियोसाइड्स, तब वैसे लिपिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज्ड या एनाइनिक लिपिड्स। इसीलिए हम लोग ग्लाइकोलिपिड्स को कैटेगराइज करते हैं कि ग्लाइकोलिपिड्स न्यूट्रल भी हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड्स चार्ज्ड भी हो सकता है। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मैं बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर एक चीज मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखो ध्यान से, ऐसे में यहाँ पर बताया कि न्यूट्रल लिपिड्स कहाँ मिलता है, मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रल लिपिड्स मिलेगा नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में, बहुत कम न्यूट्रल लिपिड्स मिलेगा साइटोसोलिक लीफलेट में, और मेजॉरिटी ऑफ हम लोग बोलेंगे चार्ज या एनाइनिक या नेगेटिवली चार्ज लिपिड मिलेगा कहाँ हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लीफलेट में, और बहुत कम अमाउंट में चार्ज लिपिड कहाँ मिलेगा, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में। ठीक है, लेकिन अब ये जो ग्लाइकोलिपिड्स होता है इसका कुछ खास डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, ध्यान देना। अब और एक लिपिड का मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरॉल। ठीक है, क्या होता है, हम लोग बोलेंगे स्टेरॉल। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब ये जो स्टेरॉल होता है, देखो ध्यान से, ये जो स्टेरॉल मॉलिक्यूल होता है ये भी क्या चीज है, लिपिड का मॉलिक्यूल्स है ना। ठीक है, ये फोस्फोलिपिड्स का भी हम लोग देख लिए, फोस्फोलिपिड्स में क्या क्या, फोस्फाटिडाइल कोलिन देखो ध्यान से, फोस्फाटिडाइल इथानोलेमिन देखो ध्यान से, फोस्फाटिडाइल सेरीन देखो ध्यान से, फोस्फाटिडाइल आइनोसिटोल देख लिया हम लोग। ठीक है, उसी तरह फोस्फोलिपिड में स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स में स्फिंगोमाइलिन का भी हम लोग देख लिए कि कैसा लिपिड्स होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग ग्लाइकोलिपिड्स का भी कॉन्सेप्ट देख लिए, कोई सा भी ग्लाइकोलिपिड्स को याद रखना है वो या तो न्यूट्रल होगा वो या तो चार्ज्ड होगा, चार्ज मतलब नेगेटिवली चार्ज। अब हम लोग देख रहे हैं स्टेरॉल जो लिपिड का मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, चार्ज होता है या अनचार्ज होता है। क्योंकि स्टेरॉल में यहाँ पर हम लोग कौन सा सेल के बारे में बात करें, यहाँ पर हम लोग ये यूकैरियोटिक सेल्स या हम लोग बोलेंगे एनिमल सेल्स के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कोलेस्टेरॉल। ठीक है, याद रखना है। तो ये जो कोलेस्टेरॉल है, ठीक है, इसका सबसे फर्स्ट थिंग तो ये चीज ध्यान में रखना है, ये कैसा मॉलिक्यूल होता है, हम लोग बोलेंगे कैसा लिपिड्स का मॉलिक्यूल होता है, तो ये हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल होता है। ठीक है, याद रखना ये न्यूट्रल होता है, मतलब इस पे चार्ज क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टार देके लिखना, देखो ध्यान से, ये जो कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल होता है ना, याद रखना ये एक्सेप्शन है, मतलब कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल्स याद रखना है क्योंकि ये चार्ज्ड है, सॉरी क्योंकि ये न्यूट्रल है, लेकिन ये न्यूट्रल कहाँ हम लोग बोलेंगे, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना कोलेस्टेरॉल, वो ज्यादा कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ मिलेगा, याद रखना है। ठीक है, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं साइटोसोलिक लीफलेट में इसका जो क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन है, या हम लोग बोलेंगे जो अमाउंट है वो ज्यादा मिलेगा कोलेस्टेरॉल का। ठीक है, और नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ ये कम मिलेगा। देखो ध्यान से, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, मतलब ये मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो भी न्यूट्रल लिपिड्स होता है, मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रल लिपिड्स कहाँ मिलता है, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ। लेकिन कोलेस्टेरॉल या स्टेरॉल हम लोग बोलेंगे वो न्यूट्रल लिपिड्स है, लेकिन ये ज्यादा कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ। ठीक है, कम कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ। तो इसको भी तो हम लोग बोल सकते हैं ना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, या हम लोग बोल सकते हैं एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसका हम लोग बोलेंगे लिपिड मॉलिक्यूल्स का, कहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कि एक लिफलेट में ज्यादा मिलेगा एक लिफलेट में कम मिलेगा, या दूसरे लिफलेट में ज्यादा मिलेगा पहले वाले लिफलेट में कम मिलेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, लिपिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। अब देखो, अब मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का भी दो टाइप होता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा के क्या कर रहा हूँ, टाइप्स ऑफ एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ। याद रखना, देखो ध्यान से, क्या क्या ध्यान में रखना है कि न्यूट्रल लिपिड्स क्या क्या है, चार्ज लिपिड क्या क्या है। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड न्यूट्रल भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है, और स्टेरॉल क्या होता है, आप लोग बोलेंगे न्यूट्रल लिपिड्स होता है। इस चीज को ध्यान रखना, बस ये चीज को माइंड में रखना। ठीक है, और क्या चीज को ध्यान में रखना कि मैंने क्या बताया कि जो न्यूट्रल लिपिड्स होता है, मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रल लिपिड्स वो नॉन साइटोसोलिक फेस में मिलेगा, बहुत कम साइटोसोलिक फेस में मिलेगा। मोस्टली या मेजॉरिटी ऑफ चार्ज लिपिड या नेगेटिवली चार्ज या एनायनिक लिपिड्स कहाँ ज्यादा मिलेगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लीफलेट पे, कम मिलेगा कहाँ, हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लीफलेट पे। स्टेरॉल चूंकि न्यूट्रल लिपिड्स है, ये एक्सेप्शन है, याद रखना, ये ज्यादा कहाँ मिलेगा, साइटोसोलिक लीफलेट पे, कम कहाँ मिलेगा, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट पे। ग्लाइकोलिपिड्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये मैं बताऊंगा, इसको मैं अभी ये समझ में आएगा अभी जब मैं टाइप्स बताऊंगा एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, तब ग्लाइकोलिपिड्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मिटा के क्या बताने जा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे टाइप्स के बारे में, अगर बात करेंगे एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो याद रखना एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग बोलेंगे दो टाइप होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। पहला जो टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दूसरा जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। चीज को ध्यान देना, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका दो टाइप होता है। पहला टाइप को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दूसरा टाइप को क्या बोलेंगे, रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। इस चीज को ध्यान देना, और हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब
एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन किसके बारे में बात करेंगे, लिपिड मॉलिक्यूल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन भी किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, लिपिड मॉलिक्यूल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इस चीज को ध्यान देना। अब देखो याद रखना कि एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ कि ए लिपिड मॉलिक्यूल, ए लिपिड मॉलिक्यूल is completely is completely is completely present in non cytosolic leaflet and completely absent in cytosolic leaflet and vice versa, एंड हम लोग बोलेंगे वाइस वर्सा। तब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर क्या लिखा कि कोई भी लिपिड का मॉलिक्यूल अगर कंप्लीटली प्रेजेंट है नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में और कंप्लीटली एब्सेंट है साइटोसोलिक लीफलेट में, या हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली प्रेजेंट है साइटोसोलिक लीफलेट में, कंप्लीटली एब्सेंट है नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में, तो वैसा डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब है, मतलब ये है कि जैसे कि मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज, हम ये मैं बना रहा हूँ क्या चीज, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लीफलेट में बना रहा हूँ, साइटोसोलिक लीफलेट, ठीक है। अगर कोई भी लिपिड का मॉलिक्यूल केवल किस में मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे केवल और केवल किस में मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ मिल रहा है, साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ एक भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी लिपिड का मॉलिक्यूल जो साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ मिल रहा है केवल और केवल, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन। इस चीज को ध्यान देना, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि कोई भी लिपिड का मॉलिक्यूल अगर हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में प्रेजेंट होता है, लेकिन साइटोसोलिक लीफलेट में एक भी मतलब वो लिपिड मॉलिक्यूल नहीं मिलता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि साइटोसोलिक लीफलेट में वो लिपिड मॉलिक्यूल मिलता है, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में वो लिपिड मॉलिक्यूल नहीं मिलता है, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन। तभी तो हम लोग टर्म यूज करेंगे ना, एब्सोल्यूट है मतलब कोई एक लीफलेट में वो प्रेजेंट है लिपिड का मॉलिक्यूल, दूसरे लीफलेट में एब्सेंट है, या दूसरे लीफलेट में प्रेजेंट है पहले लीफलेट में एब्सेंट है, तो वैसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन। इस चीज को ध्यान देना। और इसी का एग्जांपल क्या है, देखो ध्यान से, एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल क्या हम लोग बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड्स का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जब कार्बोहाइड्रेट्स किसके साथ जुड़ता है, लिपिड के साथ जुड़ता है, तब इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि ग्लाइकोलिपिड्स कहां पर प्रेजेंट होता है, नॉन साइट एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, याद रखना है ग्लाइकोलिपिड्स का, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ग्लाइकोलिपिड्स ही एक ऐसा लिपिड्स का मॉलिक्यूल होता है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है, मतलब वो केवल एक ही एंड पे मिलेगा, या हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ मिलेगा, साइटोसोलिक की तरफ नहीं मिलेगा। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तभी हम लोग बोलेंगे क्या चीज है कि ग्लाइकोलिपिड्स, या हम लोग बोलेंगे व्हेन कार्बोहाइड्रेट एसोसिएटेड विद लिपिड, तो ऐसा मेम्ब्रेन लिपिड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या चीज है, एब्सोल्यूट है, ठीक है। कैसे है मैं यहाँ पर बताऊंगा, अभी देखो। अब रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, लिपिड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट आर प्रेजेंट इन both leaflets, in both leaflets that is non cytosolic leaflet and cytosolic leaflet, but but its distribution but its distribution but its distribution is high in non cytosolic leaflet and low in cytosolic leaflet and vice versa, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। देखो क्या चीज है, रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या चीज है कि कोई अगर लिपिड का मॉलिक्यूल्स एक फेस में, मतलब जैसे मान लो नॉन साइटोसोलिक अगर लिफलेट में ज्यादा मिल रहा है, साइटोसोलिक लिफलेट में कम मिल रहा है, या हम लोग बोलेंगे कोई भी लिपिड्स का मॉलिक्यूल जो साइटोसोलिक लिफलेट में ज्यादा मिल रहा है, नॉन साइटोसोलिक लिफलेट में कम मिल रहा है, तो वैसा डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। तो मैं अभी जितना भी यहाँ पर लिपिड का मॉलिक्यूल लिखा था, जैसे देखो ध्यान से, क्या चीज, न्यूट्रल लिपिड्स, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये चार्ज लिपिड्स, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड्स तो याद रखना है एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, स्टेरॉल, ये सब सारा का सारा हम लोग बोलेंगे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखना है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ग्लाइकोलिपिड्स को छोड़ के बाकी जितना भी लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल रहा है, सारा का सारा लिपिड्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रिलेटिव है। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि कोई ऐसा लिपिड्स होगा जो हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक फेज की तरफ ज्यादा मिल रहा है, साइटोसोलिक फेज की तरफ कम मिल रहा है, या हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लीफलेट या फेज की तरफ ज्यादा मिल रहा है और नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ कम मिल रहा है, उसको ही तो बोल रहे हैं रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्लाइकोलिपिड्स कैसा डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, एब्सोल्यूट। बाकी ग्लाइकोलिपिड्स को छोड़ के जितना भी लिपिड्स है
चाहे न्यूट्रल हो चाहे चार्ज हो, ठीक है, सारा का सारा लिपिड्स का एग्जांपल है किसका, हम लोग बोलेंगे रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसको हम लोग एक टेबल से बना सकते हैं, देखो ध्यान से अभी बना लीजिएगा टेबल, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर आप ऐसे करके बनाइएगा लिपिड डिस्ट्रीब्यूशन, लिपिड डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें एक टेबल बनाइएगा ऐसे करके बनाइएगा एक टेबल, ठीक है। इस टेबल में यहाँ पर लिखना, इस टेबल में यहाँ पर लिखना ऐसे करके, इसमें लिखना एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और नीचे में क्या लिखना, रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड्स मॉलिक्यूल एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, तो याद रखना है ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। याद रखना, या हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स एसोसिएटेड विद ग्लाइकोलिपिड्स, कोई सा भी ग्लाइकोलिपिड्स हो, याद रखना है, ठीक है। सारा का सारा ग्लाइकोलिपिड्स क्या चीज को शो करेगा, एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेगा। रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में अब ग्लाइकोलिपिड्स के बाद जितना भी लिपिड्स का मॉलिक्यूल बच गया, ठीक है, चाहे वो फोस्फाटिडाइल कोलिन हो, चाहे वो फोस्फाटिडाइल इथेनॉल एमीन हो, चाहे वो स्फिंगोमाइलिन हो, चाहे वो हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल सेरीन हो, फोस्फाटिडाइल आइनोसिटोल हो, चाहे वो कोलेस्टेरॉल हो, ये सब सारा का सारा कैसे डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेगा, रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब मैं यहाँ पर डायग्राम, अब यहाँ पर मैं मिटा के बताता हूँ, देखो ध्यान से कि ग्लाइकोलिपिड्स और बाकी जितना भी लिपिड्स यहाँ पर मैं लिखा हूँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन को मैं डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, ये सब मैं इसको मिटा के बताता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, याद रखना है एग्जांपल मैं किसका ले रहा हूँ, जो आपके बुक में लिखता है एग्जांपल ऑफ आरबीसी, याद रखना है, ठीक है। आरबीसी का एग्जांपल लेके बुक में लिखता है, लेकिन याद रखना ये कंडीशन सबके लिए कॉमन होगा, चाहे वो कोई सा भी सेल्स हो, लिवर सेल्स हो, पेनक्रियाटिक सेल्स हो, कोई सा भी सेल्स हो, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आप लोग ये बताना कि डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का होगा। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर ये बना रहा हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये वाला फेस क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट, ये वाला क्या चीज है, साइटोसोलिक लीफलेट है, ठीक है। अब अब देखना ध्यान से समझना है, जहां पर जो लिपिड प्रेजेंट होगा उसको मैं लिखूंगा पी, ठीक है, और जहां पर ये लिपिड एब्सेंट होगा उसको मैं लिखूंगा ए, ठीक है, याद रखना है। और जो लिपिड हम लोग बोलेंगे जिसमें चार्ज नहीं रहेगा उसको मैं लिखूंगा न्यूट्रल, ठीक है, और जो चार्ज होगा उसको मैं लिखूंगा सी, सी का मतलब हो जाएगा चार्ज, या मैं ऐसे लिखूंगा नेगेटिवली, ऐसे लिखूंगा नेगेटिवली या नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो नॉन साइटोसोलिक जो लिफलेट होता है ना, ठीक है, आप लोग बताओ कि नॉन साइटोसोलिक लिफलेट में और साइटोसोलिक लिफलेट में अगर एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया जाए तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। याद रखना है ग्लाइकोलिपिड्स हम लोग बोलेंगे कहां मिलेगा, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ग्लाइकोलिपिड्स जो होगा, ठीक है, वो ग्लाइकोलिपिड्स याद रखना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पी, इस तरफ लिख रहा हूँ पी, पी मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब कौन सा ये में लिफलेट में, नॉन साइटोसोलिक लिफलेट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और किसमें एब्सेंट होगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लिफलेट में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एब्सेंट होगा। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ग्लाइको, थोड़ा और नीचे से लिख रहा हूँ ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स याद रखना है ये एब्सेंट होगा, ए का मतलब एब्सेंट। मैं ऐसा यहाँ पर क्यों किया, इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो नॉन साइटोसोलिक फेस होता है उस तरफ केवल और केवल क्या मिलता है, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स मिलता है, या नॉन साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ, और साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ कोई भी ग्लाइकोलिपिड्स नहीं मिलेगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ एब्सेंट। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग बोलेंगे एक फेस की तरफ क्या है, केवल लिपिड का मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट है और दूसरी तरफ प्रेजेंट है ही नहीं, तो वैसे डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखना है। और ग्लाइकोलिपिड्स कैसा मॉलिक्यूल हो सकता है, हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे चार्ज्ड भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, इसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं नेगेटिवली चार्ज को। उसी तरह यहां पर भी मैं लिख दूं ग्लाइकोलिपिड्स कैसा हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है, लेकिन वो प्रेजेंट होगा केवल और केवल किसमें, नॉन साइटोसोलिक फेस की तरफ या नॉन साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ, एब्सेंट होगा कंप्लीटली साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ, इसीलिए ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। या एक लाइन आप लोग लिख सकते हैं, द कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लाइकोलिपिड्स इज ऑलवेज प्रेजेंट इन नॉन साइटोसोलिक लिफलेट एंड एब्सेंट कंप्लीटली इन साइटोसोलिक लिफलेट, दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब ये तो चलो एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन का काम खत्म हो गया, अब रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को निकालना है। मैंने क्या बोला था कि न्यूट्रल लिपिड्स जो होगा, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रल लिपिड्स कहां पर प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ। तो चलो देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, नॉन साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ अब क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल कोलिन, ठीक है। इसको मैं ऐसे दिखा दूं प्रेजेंट, इसका अमाउंट इधर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ज्यादा मिलेगा, या इसको छोड़ दो, ग्लाइकोलिपिड्स तो प्रेजेंट इधर एब्सेंट है, मतलब एक तरफ मिल रहा है एक तरफ नहीं मिल रहा है एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन में। अब देखो ध्यान से बाकी लिपिड्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, फोस्फाटिडाइल कोलिन, याद रखना फोस्फाटिडाइल कोलिन किस तरफ ज्यादा मिलेगा, नॉन साइटोसोलिक फेस की तरफ ज्यादा मिलेगा, तो भाई ये साइन दे रहा हूँ ज्यादा का, ठीक है। अब ये जो फोस्फाटिडाइल कोलिन है, ये जो फोस्फाटिडाइल कोलिन है, देखो ध्यान से, ये फोस्फाटिडाइल कोलिन को हम लोग क्या बोलते हैं, लेसिथिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल लिपिड्स होता है, तो मैं यहाँ पर लिख दूं एन, एन मतलब न्यूट्रल लिपिड्स, ठीक है। कहाँ ज्यादा मिलेगा, हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ ज्यादा मिलेगा। अगर नॉन साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ ये लिपिड नहीं मिलेगा, इधर भी मिलेगा फोस्फाटिडाइल कोलिन, इसको हम लोग लेसिथिन बोलते हैं,
या इसको हम लोग, ये कैसा लिपिड्स होता है, न्यूट्रल लिपिड्स होता है, लेकिन इसका अमाउंट क्या होगा हम लोग बोलेंगे कम होगा, किस तरफ, साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ, ठीक है, क्योंकि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन को तो हम लोग रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं ना, कि एक तरफ ज्यादा मिल रहा है एक तरफ कम मिल रहा है, ठीक है, वैसे डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या हो गया हम लोग बोलेंगे फोस्फेटिडाइल कोलिन के बारे में हो गया। अब देखो ध्यान से, अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर स्फिंगोमाइलिन के बारे में, देखो ध्यान से स्फिंगोमाइलिन, ठीक है, स्फिंगोमाइलिन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्फिंगोमाइलिन, ठीक है, ये स्फिंगोमाइलिन भी कैसा होता है हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल होता है, ठीक है, स्फिंगोमाइलिन भी कैसा लिपिड है, न्यूट्रल लिपिड से, किस तरफ ज्यादा मिलेगा, देखो ध्यान से, किस तरफ ज्यादा मिलेगा, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ ज्यादा मिलेगा, याद रखना है, किस तरफ कम मिलेगा स्फिंगोमाइलिन, हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ कम मिलेगा, ठीक है, याद रखना है, ये कैसा लिपिड है, न्यूट्रल लिपिड है, ठीक है, तभी तो ये रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है ना। अब मैं देखो, अब मैं लिख रहा हूँ फोस्फेटिडाइल इथानोल एमीन, फोस्फेटिडाइल इथानोल एमीन जो है वो भी न्यूट्रल लिपिड्स है, ठीक है, याद रखना है, फोस्फेटिडाइल इथानोल एमीन क्या चीज हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल लिपिड्स है, फोस्फेटिडाइल इथानोल एमीन क्या चीज है, न्यूट्रल लिपिड्स है। तो ये जो फोस्फेटिडाइल इथानोल एमीन है ना, याद रखना है, ये हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक एंड की तरफ कम मिलेगा, ठीक है, किस तरफ ज्यादा मिलेगा, हम लोग बोलेंगे फोस्फेटिडाइल इथानोल एमीन साइटोसोलिक जो लिफलेट है उसके तरफ क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं बात करूँ मेजोरिटी ऑफ न्यूट्रल लिपिड्स प्रेजेंट होता है नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो अब देखो ये हो गया हम लोग बोलेंगे क्या चीज का कॉन्सेप्ट, हम लोग बोलेंगे ये जो न्यूट्रल लिपिड्स है उसका कॉन्सेप्ट। अब मैं बताने जा रहा हूँ चार्ज लिपिड्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आप लोग बताओ कि फोस्फेटिडाइल कोलिन जो है, देखो ध्यान से, फोस्फेटिडाइल कोलिन जो है, ठीक है, फोस्फेटिडाइल सेरीन जो है वो कैसे हम लोग बोलेंगे, वो कैसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज है, मैं सी लिख रहा हूँ, सी मतलब नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, इसका जो अमाउंट होगा वो नॉन साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ क्या होगा, कम होगा, बट ऑब्वियस है, किस तरफ इसका अमाउंट ज्यादा होगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ, फोस्फेटिडाइल सेरीन का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो अमाउंट है वो ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि मोस्टली जो चार्ज लिपिड होता है वो कहाँ मिलता है, साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ, कम किस तरफ मिलेगा, नॉन साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ, तो ऐसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, फोस्फेटिडाइल आइनोसिटोल, देखो ध्यान से, फोस्फेटिडाइल आइनोसिटोल साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ ज्यादा मिलेगा, ये भी चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज, और हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक एंड की तरफ फोस्फेटिडाइल आइनोसिटोल क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे कम मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर एरो का साइन नीचे दिया हूँ, ठीक है, ये भी चार्ज होता है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे लिपिड मॉलिक्यूल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या बचा, स्टेरोल बचा या कोलेस्टेरॉल बचा, कोलेस्ट्रॉल किस तरफ ज्यादा मिलेगा, देखो ध्यान से, ये न्यूट्रल लिपिड है लेकिन किस तरफ ज्यादा मिलेगा, साइटोसोल की तरफ ज्यादा मिलेगा, तो साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि जो कोलेस्टेरॉल है वो साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ ज्यादा मिलेगा, और ये कैसा लिपिड्स है, न्यूट्रल, और हम लोग बोल सकते हैं नॉन साइटोसोलिक एंड की तरफ ये जो कोलेस्टेरॉल है वो कम मिलेगा, ये कैसा लिपिड्स है, हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल लिपिड्स है, इस चीज को ध्यान देना, तभी तो हम लोग बोलेंगे रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, ठीक है, या दूसरे तरफ ज्यादा है पहले तरफ वाले में कम है, तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे क्या चीज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, और ये एप्लीकेबल होगा सारे सेल्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि केवल ग्लाइकोलिपिड्स का डिस्ट्रीब्यूशन एब्सोल्यूट होता है, बाकी जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हम लोग बोलेंगे रिलेटिव है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर एक चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नॉन साइटोसोलिक जो लीफलेट होता है उस तरफ भी फोस्फेटिडाइल सेरीन मिल रहा है नेगेटिवली चार्ज, फोस्फेटिडाइल आइनोसिटोल नेगेटिवली चार्ज लिपिड मिल रहा है, साइटोसोलिक जो लीफलेट है उस तरफ भी हम लोग बोलेंगे फोस्फेटिडाइल सेरीन मिल रहा है जो कि नेगेटिवली चार्ज है फोस्फेटिडाइल आइनोसिटोल। अब यहाँ पर समझने वाला बात क्या है ना, कि नेगेटिवली चार्ज जो लिपिड्स होता है वो ज्यादा किस तरफ मिलता है, हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ, और कम किस तरफ मिलेगा, नॉन साइटोसोलिक एंड की तरफ। इसका मतलब अगर हम लोग सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे तो ज्यादातर नेगेटिवली चार्ज जो लिपिड्स होगा वो किस तरफ फेस करेगा, टुवर्ड्स हम लोग बोलेंगे साइटोसोल, और कम से कम नेगेटिवली चार्ज जो लिपिड्स होगा वो किस तरफ फेस करेगा, नॉन साइटोसोलिक एंड की तरफ, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, क्योंकि अभी मैं इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा तो ये काम आएगा। और कैसे करके ये हो रहा है, तो आप देख सकते हैं फोस्फेटिडाइल सेरीन फोस्फेटिडाइल आइनोसिटोल ये नेगेटिवली चार्ज लिपिड है, और इसका कंसंट्रेशन किस तरफ ज्यादा मिल रहा है, साइटोसोलिक एंड की तरफ, इसलिए नेगेटिवली चार्ज जो रहेगा, नेगेटिव चार्ज वो ज्यादा दिखाई देगा टुवर्ड्स साइटोसोल की तरफ, ठीक है। और ये फोस्फेटिडाइल सेरीन एंड आइनोसिटोल मिल रहा है किस तरफ, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ भी, लेकिन ये क्या मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज, लेकिन ये कम मिल रहा है, तो बाहर की तरफ नेगेटिवली चार्ज कम मिलेगा, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे लिपिड मॉलिक्यूल। अब मैं बताने जा रहा हूँ सिग्निफिकेंस, और सिग्निफिकेंस रिलेटेड है इस नेगेटिवली चार्ज से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मिटा के क्या बताता हूँ, सिग्निफिकेंस बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स का इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है ना, कि याद रखना है कि एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से ये पता चलता है कि सेल क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एलाइव है, या हम लोग बोलेंगे सेल क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे डेड है, ठीक है। ये चीज पता चलता है किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। सेल अलाइव है या सेल डेड है, इसका क्या मतलब हो गया, तो देखो क्या मतलब है समझना है, ठीक है। देखो जैसे कि मैं अगर बात करूंगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बना रहा हूँ, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है, हम लोग बोलेंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर लीफलेट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर लीफलेट है, ठीक है। और जो आउटर लीफलेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट, और जो इनर लीफलेट होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोसोलिक लीफलेट।
हम लोग ये जानते हैं, मैं यहाँ पर फोस्फोटिडाइल सेरीन को कंसीडर करके चल रहा हूँ, ठीक है, याद रखना है। फोस्फोटिडाइल सेरीन जो होता है, देखो ध्यान से, फोस्फोटिडाइल सेरीन जो होता है, ठीक है, फोस्फाटिडाइल, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फोस्फाटिडाइल सेरीन, ये क्या चीज होता है हम लोग बोलेंगे, ये फोस्फोलिपिड्स होता है, याद रखना है, ठीक है, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स होता है। और ये कैसा लिपिड्स हम लोग बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, याद रखना है, फोस्फोटिडाइल सेरीन, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज लिपिड है, ठीक है। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक फेज की तरफ क्या होगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है, नॉर्मली। और नॉन साइटोसोलिक फेज की तरफ भी हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल सेरीन मिलता है, इधर भी क्या मिलेगा, फोस्फाटिडाइल सेरीन मिलेगा, नेगेटिवली चार्ज्ड, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लिपिड है। लेकिन इसका यहाँ पर हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ फोस्फाटिडाइल सेरीन कम मिलेगा, ठीक है, याद रखना है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नॉन साइटोसोलिक जो लीफलेट है उस तरफ नेगेटिव चार्ज तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम लोग बोलेंगे कम मिलेगा नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ, और साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड फोस्फाटिडाइल सेरीन क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। तभी तो यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है साइटोसोलिक फेज की तरफ, और नॉन साइटोसोलिक फेज की तरफ फोस्फाटिडाइल सेरीन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। अगर इधर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज इधर कम होगा, किस तरफ, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ, मतलब हम लोग बोलेंगे आउटर फेज की तरफ, आउटर फेज की तरफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज फोस्फाटिडाइल सेरीन का कंसंट्रेशन कम है। साइटोसोलिक लीफलेट या हम लोग बोलेंगे इनर साइड जो है उस तरफ क्या हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल सेरीन या नेगेटिव चार्ज जो लिपिड है उसका, या नेगेटिवली चार्ज या नेगेटिव चार्ज का हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो अगर कोई भी सेल में अगर ये वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है, तब इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल सेल है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नॉर्मल सेल, और होना भी चाहिए। और ये सेल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एलाइव है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। देखो ध्यान से, वही मैंने यहाँ पर बताया था ना, फोस्फाटिडाइल जो सेरीन है ये चार्ज लिपिड मॉलिक्यूल होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग नेगेटिवली चार्ज लिपिड मॉलिक्यूल होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ ज्यादा है। नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ देखो ध्यान से, फोस्फाटिडाइल सेरीन जो कि चार्ज लिपिड मॉलिक्यूल होता है, नेगेटिवली चार्ज, इसका कॉन्सेंट्रेशन नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ कम है, ठीक है। इसका मतलब हो सकता है, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ नेगेटिव चार्ज कम मिलेगा, साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा मिलेगा। और ये कंडीशन अगर कोई भी सेल शो कर रहा है, इसका मतलब वो सेल कैसा सेल हम लोग बोलेंगे, वो सेल नॉर्मल सेल है, वो सेल अलाइव है, ठीक है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है। अब अगर मैं ऐसे कर दूं, देखो ध्यान से, कि कोई भी नॉर्मल सेल का जब प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है, या हम लोग बोलेंगे एपोप्टोसिस होता है, एपोप्टोसिस होता है, ठीक है, मतलब प्रोग्राम करके सेल को मार दिया जाता है, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे देखो ध्यान से कि जो नॉन साइटोसोलिक लीफलेट है, ठीक है, इस तरफ हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल सेरीन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाता है, याद रखना है। और साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल सेरीन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, ठीक है, देखो जस्ट रिवर्स हो गया। तो अगर ऐसा होता है कोई भी नॉर्मल सेल में, अगर ऐसा हो गया कि फोस्फाटिडाइल सेरीन का कॉन्सेंट्रेशन आउटर फेस पे या नॉन साइटोसोलिक लीफलेट पे अगर ज्यादा हो गया, और साइटोसोलिक लीफलेट पे हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल सेरीन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो याद रखना है वो सेल आपको हम लोग अब नॉर्मल सेल नहीं बोलेंगे, वो सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, डेड सेल बोलेंगे, ठीक है। या हम लोग क्या बोलेंगे, वो सेल्स कहाँ इंटर कर चुका है, एपोप्टोसिस में इंटर कर चुका है। अब ये हम लोग बोलेंगे उस सेल का क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे उसको डब्ल्यूबीसी रिकॉग्नाइज करके खत्म कर देगा, इस चीज को ध्यान देना। तो हम लोग बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, हम लोग बोल सकते हैं अगर एपोप्टोटिक सेल्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, जब सेल को प्रोग्राम करके मार दिया जाता है, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कंडीशन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। मतलब देखो ध्यान से, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट, और ये क्या चीज है, साइटोसोलिक लीफलेट, अब क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में क्या हो जाएगा, फोस्फाटिडाइल सेरीन, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, मतलब बाहर की तरफ क्या देखने को ज्यादा मिलेगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा देखने को मिलेगा। और साइटोसोलिक जो ये है लीफलेट, उस तरफ हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल सेरीन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, मतलब साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ नेगेटिव चार्ज कम देखने को मिलेगा, याद रखना है। तो अगर ये कंडीशन आ गया तो इसका मतलब ये सेल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये सेल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डेड हो गया है। इसको क्या कर दिया गया, हम लोग बोलेंगे एपोप्टोसिस कर दिया गया है, प्रोग्राम करके क्या कर दिया गया, इस सेल को डेड कर दिया गया है। तो अब देखो ध्यान से, ये सेल डेड हो गया, तो इस डेड सेल को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, डब्ल्यूबीसी रिकॉग्नाइज करेगा। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस है, मतलब ये क्या करता है, इनगल्प करके सेल को खत्म कर देता है, वैसा सेल जो डेड है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी कैसे करके पहचानेगा कि सेल डेड हो चुका है, या हम लोग बोलेंगे सेल एपोप्टोसिस में चला गया, या सेल का एपोप्टोसिस हो गया, सेल का प्रोग्राम डेथ हो गया, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी पहचानता है, देखो कौन सा चार्ज को हम लोग बोलेंगे, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज मतलब हम लोग बोलेंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोस्फाटिडाइल सेरीन। अगर ये बाहर की तरफ ज्यादा दिख रहा है फोस्फाटिडाइल सेरीन, याद रखना है,
उस सेल को कौन पहचान लेगा? डब्ल्यूबीसी पहचान लेगा, और डब्ल्यूबीसी क्या करेगा? इस सेल को क्या कर देगा? फैगोसाइटोसिस करके क्या कर देगा? खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस होता है क्या चीज का? हम लोग बोलेंगे ये क्या, लिपिड एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे? लिपिड मॉलिक्यूल्स का याद रखना है। तो हम लोग इससे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा सेल अलाइव है, कौन सा सेल हम लोग बोलेंगे डेड है। अलाइव रहेगा तो देख सकते हैं सब कुछ सिचुएशन क्या होगा? नॉर्मल होगा, ठीक है। लेकिन अगर उस सेल को प्रोग्राम करके खत्म कर दिया जा रहा है तो सिचुएशन रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज, जो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है फोस्फाटिडाइल सेरीन का, उसको ही डब्ल्यूबीसी रिकॉग्नाइज करता है, और डब्ल्यूबीसी रिकॉग्नाइज करेगा तब डब्ल्यूबीसी क्या करेगा? इस सेल को फाइगोसाइटोसिस करके खत्म कर देगा। ठीक है, याद रखना है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, ये प्रोग्राम सेल डेथ क्या होता है? देखो एक चीज याद रखना, ये आप ये मेरे जो वीडियो लेक्चर उसमें प्लेलिस्ट पे जाना, उसमें देखना मैं बताया हूँ एपोप्टोसिस के बारे में, उसको देखना। ठीक है, एपोप्टोसिस में क्या होता है ना, याद रखना है, इतना बस जानो कि एपोप्टोसिस में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सेल को प्रोग्राम करके मार दिया जाता है। अब सेल को प्रोग्राम करके मार दिया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सेल डेथ। सेल डेथ याद रखना तीन तरीके से हो सकता है। पहला तरीका को हम लोग बोलते हैं ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस। दूसरा तरीका सेल को मारने का क्या है? हम लोग बोलेंगे प्रोग्राम सेल डेथ, या हम लोग बोलेंगे एपोप्टोसिस। और तीसरा जो तरीका है सेल को मारने का वो क्या है? नेक्रोसिस, नेक्रोसिस। ठीक है, तो एपोप्टोसिस के केस में याद रखना है, एपोप्टोसिस के केस में जब सेल को मारा जाता है प्रोग्राम करके मारने का मतलब हो गया कि ये यहाँ पर कैस्केड ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता है जिसमें कुछ एंजाइम्स बनते हैं, इसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं कैस्पेज। वो कैस्पेज क्या करता है? हम लोग बोलेंगे सेल को खत्म करता है। ठीक है, तो एपोप्टोसिस के टाइम पे क्या होगा? हम लोग बोलेंगे जब सेल का डेथ मतलब हो रहा होता है उस टाइम पे ये जो सेल है ना, ये जो सेल है, ठीक है, ये सेल हम लोग बोलेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाता है? टूट जाता है, फ्रैगमेंट्स कर जाता है ऐसे करके, जिसको बोलते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज। और ये एपोप्टोटिक बॉडीज के बाहर की तरफ ज्यादा क्या दिखेगा? हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज क्या दिखेगा? हम लोग बोलेंगे फोस्फाटिडाइल सेरीन दिखेगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज ही हम लोग बोलेंगे सिग्नल होता है किसके लिए? डब्ल्यूबीसी के लिए। तब जाके डब्ल्यूबीसी क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है इस एपोप्टोटिक बॉडीज को, ठीक है, और क्या करता है? इनगल्फ करके खत्म कर देता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो यही होता है हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ओवरऑल हम लोग क्या देखे कि जो भी लिपिड का मॉलिक्यूल है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो एसिमेट्रिकल मैनर में होता है, अनइवन मैनर में होता है। ठीक है, याद रखना है। उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, पहला एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हम लोग बोलेंगे रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक लीफलेट पे कोई लिपिड का मॉलिक्यूल कंप्लीटली प्रेजेंट होगा तो दूसरे लीफलेट पे लिपिड का मॉलिक्यूल कंप्लीटली एब्सेंट होगा। ठीक है, मैंने बताया था। तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन। और रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि कोई भी लिपिड का मॉलिक्यूल जो नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में प्रेजेंट है ज्यादा अमाउंट में, और वो साइटोसोलिक लीफलेट में भी प्रेजेंट है लेकिन कम अमाउंट में, या इसका केस को रिवर्स कर दो तब इसको बोलते हैं रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, याद रखना है। तो कौन सा लिपिड का मॉलिक्यूल एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है? तो हम लोग, मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि ग्लाइकोलिपिड, वैसा लिपिड जिसके पास कार्बोहाइड्रेट्स है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। वो कौन सा क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। बाकी जितना भी सारा लिपिड्स बच गया, सारा का सारा लिपिड्स हम लोग बोलेंगे रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। ठीक है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस है कि कोई भी सेल अलाइव है या कोई भी सेल डेड है, इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है ऐसा एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल से, जो मैंने अभी यहाँ पर बताया। ठीक है, और एक चीज देखो ध्यान से कि अगर मान लो कि कोई एक सेल दे दिया गया, हम लोगों को नहीं पता है, मान लीजिए एक सेल दे दिया गया, ठीक है, मान लीजिए एक सेल दे दिया गया। अब इसमें बोलेगा कि ये वाला सेल है, ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये वाला कौन सा फेस होगा? नॉन साइटोसोलिक लीफलेट होगा इस तरफ वाला, और इस तरफ वाला कौन सा फेस होगा? साइटोसोलिक लीफलेट होगा। तो अगर आपको बोलेगा कि ग्लाइकोलिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरफ मिलेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स किस तरफ मिलेगा? हम लोग बोलेंगे हमेशा किस तरफ मिलेगा? हमेशा मिलेगा किस तरफ? नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ मिलेगा। ठीक है, ना कि साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग जो लिपिड्स होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स वो किस में मिलता है? हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में मिलता है, और वो एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। मतलब ये हमेशा किस तरफ मिलेगा? नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ मिलेगा ग्लाइकोलिपिड या कार्बोहाइड्रेट, कभी भी साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ नहीं मिलेगा ग्लाइकोलिपिड या कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स जो होता है, ठीक है, या मेम्ब्रेन में कहीं पर भी कार्बोहाइड्रेट्स आप देखिएगा ना, तो वो हमेशा किस तरफ रहेगा? बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो मैं लिखवा देता हूँ, देखो ध्यान से। सिग्निफिकेंस ऑफ एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें लिखना एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश वेदर द सेल इज अलाइव और डेड। In other words, it helps to discriminate between the normal cell and abnormal cells. How? क्वेश्चन का साइन देना, लिखना negatively charged phosphatidyl serine which are normally located in cytosolic leaflet or plasma membrane during apoptosis, or when a cell undergo apoptosis, then this negatively charged phosphatidyl serine rapidly translocate to the outer face or non-cytosolic leaflet of the plasma membrane. The negatively charged phosphatidyl serine exposed to outer phase
गिव्स द सिग्नल टू WBC फॉर फाइगोसाइटोसिस। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखाया है। मैंने यहाँ पर क्या बोला, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हम लोग यहाँ पर पता कर सकते हैं कि सेल क्या है, नॉर्मल है या हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल है। नॉर्मल सेल हमेशा अलाइव होगा, जो एबनॉर्मल सेल होगा उसको हम लोग बोलेंगे एपोप्टोटिक सेल्स, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एपोप्टोटिक बॉडीज। तो ये फोस्फाटिडाइल नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सेल को डिस्क्रिमिनेट करने में भी हेल्प करता है, डिस्टिंग्विश करने में भी हेल्प करता है। आप देख सकते हैं ये नॉर्मल सेल है, और ये जो एपोप्टोटिक सेल है ना, ये एपोप्टोटिक बॉडीज है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल सेल्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। तो ये खत्म होता है, हम लोग बोलेंगे टॉपिक एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लिपिड मॉलिक्यूल्स में क्या कोई मूवमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोशन या मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो कॉन्सेप्ट अगले क्लास में हम लोग समझेंगे। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।